ऐसे इतने दूर चलते चलते जाएगा, कमर दर्द करना शुरू कर देगी भैया। ओहो चलें। जल्दी स्कूल लगता है ना, टाइम एकदम हो जाता है, आने से पता ही नहीं चलता। बच्चे वैसे भी अभी आ रहे थे। हाँ, लेट तो नहीं हुए थे ना? नहीं। चलो भाई, ये वाला अच्छा था भैया। ये एडिडास का है ना? ये कौन सा है? एडिडास वालों का है ये। ये ज़्यादा तेज़ है। ये नया है ना, इसको थोड़ी सी किक मारो तो बहुत तेज़ जाता है। भैया थक जाएगा, भैया से नहीं करो तो गिर जाएगा, लग जाएगी इसको। चलो ऐसे गिर जाते हैं। जावियार की भी पूरी हो गई है कि नहीं जावियार? ये बनाना आज के बाद नहीं अभी टाइम ही एकदम जल्दी हो जाता है ना, समझ ही नहीं आती है। चल के नहा के कपड़े पहनो तो चलो। आज मैंने सर्दी नहीं, मैंने पीछे जाना है वॉक के लिए, मेरा तो टाइम ही नहीं हुआ है। अभी तो मेरा टाइम ही नहीं हुआ। चलो जावियार। ये छिलका किसने छोड़ा है? ये डस्टबिन में फेंके अनिजा, ये डस्टबिन में फेंको। क्या ये छिलका लोगों ने कितनी गंदगी या पोस्ट में फेंकी, शॉप पर फेंकी हुए डस्टबिन में। शॉप पर फेंके हुए वो पूरा फिर इसका आगे पूरी हाँ ना, इनको अल्लाह ही समझाए। परसों संडे था ना, संडे को बहुत गंदा है। जो बाहर से आते हैं वो गंद करते हैं। चलें फिर, टाइम ही थोड़ा रह गया है। अल्लाह हाफिज़। पार से निकले भाई, मुँह से नहीं जाया जाता। हर जगह मुझ से नहीं जाया जाता। चले। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ। ज़ाहिर है, क्यों मना है? खामोश हो गई है हैं? भाई साहब आप चले ना, मैं आ रहा हूँ। मैं वॉक करके आ रहा हूँ, आप लोग चलें। बाय बाय। क्या कहूँ मैं? जावियार गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। अभी तो मैंने कहा बच्चों को भेज देता हूँ, भेजा है, फिर अपनी वॉक के लिए निकल आया हूँ। हाँ, यह है कि छुट्टियां थी स्कूल की, लेकिन वो समझ नहीं आई है कि ये समर कैंप स्टार्ट हो गए। अब उसमें यह था कि हमें इतना आइडिया नहीं था कि कब तक छुट्टियां। एक दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उस तरह से आइडिया नहीं हो पा रहा था कि उस तरह से आइडिया देने से छुट्टियां कब थी। लेकिन ये अचानक से कॉल है ये कि सुबह समर कैंप में स्कूल लगना है। अब जो मॉर्निंग वॉक की रूटीन थी ना, वो थोड़ा सी ख़राब हो गई है, क्योंकि नमाज के बाद उठना, 5-7 बजे स्कूल लग जाता है, फिर जल्दी जल्दी स्कूल में पहुंचना होता है, बच्चों को भेजना पड़ता है, लेकिन उस तरह से लंबी वॉक नहीं कर पाते।
वो तो स्कूल का जो था थोड़ा लेट लगता था, आराम से वॉक शॉक करके जाते थे। अब कोई टाइमिंग ऐसी कर दी है या 6:45 स्कूल कर दिया है, स्कूल में पहुंचना होता है और फिर जल्दी से उठते हैं, वॉक के लिए जाना, फिर वापस स्कूल में बच्चों को रेडी भी करना होता है। तो वो जिस तरह से पहले जो वॉक की रूटीन थी बच्चों की, वो नहीं कर पा रही उससे। और क्योंकि लास्ट टाइम जो था, मेरा ख्याल है पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी स्कूल की तो 24 अगस्त तक थी, उसमें मेरा ख्याल है कोई प्राइवेट स्कूल वालों ने कहा था स्टडी जो है वो मुतासर हो रही है इस वजह से टाइमिंग। लेकिन फिर भी जो वॉक होती है वो मैं उसको जैसे मर्ज़ी होए उसको मिसअप नहीं करते, और ना मैं उसको मिसअप करना चाहता हूँ वॉक। तो ये है कि अगर एक दिन थोड़ी सी सुस्ती वगैरह कर दी तो फिर वो सुस्ती ही रह जाती है। एक दिन आए बंदा कहता चलो आज नहीं, कल चला जाऊँगा, कल नहीं फिर परसों चला जाऊँगा। तो इस तरह से वो जहन में जो है ना फिर सुस्ती सी चढ़ जाती है, फिर बंदा डेली रूटीन जो होती है वॉक की वो टूट जाती है। तो इसलिए क्योंकि जो सुबह वॉक की रूटीन इंसान ने बनाई होती है तो वो पूरा एक मैकेनिज़्म होता है, वो वॉक का उठना टाइम टेबल वो ख़राब हो जाता है। इसलिए बहरहाल कोई नहीं, हमेशा आप लोगों ने मतलब मैं जहाँ तक मैंने देखा है वो ये कि हमेशा बेसिकली इंसान की कामयाबी का राज ही यही होता है, सुबह सवेरे उठना, टाइम को मद्देनज़र रखना। बेसिकली टाइम को मद्देनज़र रखना, जब उन्हें टाइम लेके चलते हैं टाइम टेबल का। इसमें टाइम जो वक्त की मेन चीज़ होती है, इंसान की वक्त की कदर। जो इंसान वक्त की कदर करता है, मेरा ख़्याल है कि वो ज़िंदगी में किसी भी मोड़ के ऊपर वो मार नहीं खाता है, क्योंकि उसको वक्त की कदर आती है। और बस, और इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर वक्त निकल जाए फिर वो हाथ नहीं आता। हमारे बुज़ुर्ग हमें ये चीज़ बताया करते थे कि वक्त के बारे में, वक्त का एहसास दिलाया करते थे कि यार जैसे बंदूक से गोली चली जाती है वो वापस नहीं आती है, या कमान से तीर चला जाए वो वापस नहीं आता, या इंसान की ज़ुबान से निकली हुई बात वापस नहीं आती है। और यही है कि ये जो वक्त गुज़रा लम्हात गुज़रे पल, ये वापस नहीं आते हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को समझ जाएं कि वक्त के एहसास को, कि वक्त कितना कीमती है, तो इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ अचीव कर सकता है। लेकिन इंसान सबसे पहले बात वही वक्त पे आके ख़त्म होती है कि वक्त है, वक्त की कदर और वक्त की नज़ाकत। वक्त की कदर करते हैं, फिर वक्त की नज़ाकत से क्या करना है, तो फिर ये दो चीज़ें होती हैं इंसान समझने वाला। वक्त की कदर को इंसान अगर जान जाए, और वक्त की नज़ाकत बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो फिर इंसान ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी होता है। तो कामयाबी का राज क्या होता है? हमेशा कामयाब लोगों के पीछे एक उसमें ये होता है कि कामयाब लोगों के पीछे कामयाब लोगों का हाथ होता है। कामयाबी तब भी मिलती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ डिसिप्लिन, कुछ उसूल लेके आता है। उसूल से ज़िंदगी गुजारना, और जो बंदा उसूल के साथ ज़िंदगी गुजारता है हमेशा उसको पीछे याद भी किया जाता है, उसूल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तो इसलिए उसूल के ऊपर भी इंसान को, उसूलों के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। उसूल तो ये है इंसान के
कामयाबी का राज इंसानों के लिए। लेकिन यह है कि चलो वक्त है, इंसान का गुजर ही जाता है। लेकिन ये कि वक्त गुजरने पता तो नहीं चलता है। इतना है कि इंसान का जो वक्त है, जो ज़िंदगी है, वो किसी अच्छे कामों में कोई अच्छा विजन लेके गुजरे, ताकि कोई अच्छा काम कर गुजरे इंसान, ताकि ज़िंदगी में याद रहे यार इंसान ये बंदा था, इसने अच्छे काम किए थे। आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद करे। ये जो वाक़ है, आप देखें कि इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़रूरी है। अगर आप कोई पौधा लगाते हैं ना, जिस तरह उस पौधा लगाते हैं, आप उसको पानी देते हैं, अगर उस पौधे को पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा। पौधे को पानी देना लाजम है, और पानी ही पौधे को बड़ा करता है। पानी मिलता है पौधे को तो पौधा ग्रोथ करता है। इसीलिए इंसान की ज़िंदगी के अंदर वाक़ भी बहुत ज़रूरी है। इंसान को सेहतमंद, तंदुरुस्त और चुस्त रहने के लिए वाक़ भी ज़रूरी है। जिस तरह पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए इंसान को सेहतमंद रहने के लिए वाक़ की ज़रूरत होती है। आप हो अच्छे बच्चे, ऐसे ही है अब रहने दोस्तों के साथ बातें ना। हाँ, क्या कहूँगा मैं? दोस्तों के साथ बातें ना। दोस्तों के साथ भागते नहीं है। स्कूल में गर्मी है, फ़ैन लगा के पंखे के नीचे बैठते हैं। बाहर जाते हैं, सारी आपकी शर्ट ख़राब होती है। फिर अच्छे बच्चे वो होते हैं क्या कि जो स्कूल में क्या नहीं करते, शरारतें नहीं करते। उनको टीचर कहते हैं यार ये बच्चा कितना अच्छा है, देखे ये शरारतें करता है, नहीं करता। वो कहेगा यार कितना अच्छा बच्चा है। तो स्कूल में उन बच्चों से दोस्ती करते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो सबक की ज़्यादा याद करते हैं, जो शरारतें नहीं करते, गाली नहीं देते हैं, जो अच्छे तरीके से बैठते हैं, भागते नहीं हैं, एक दूसरे को तंग नहीं करते, वो बच्चे अच्छे होते हैं। जब आप अच्छे बच्चों से दोस्ती करोगे ना, मोहम्मद मुस्तफा सिंह हैं? मोहम्मद मुस्तफा सिंह। हाँ, तो आजकल तो वैसे भी गर्मी है ना, बाहर नहीं जाया करो, फैन के नीचे भी बैठा करो मेरा बेटा। मोहम्मद मुस्तफा सिंह वो क्या है? वो नहीं बात है। हाँ ना, तो आप अंदर बैठा करो मेरा बेटा, अपने रूम में ही। जब ब्रेक होगी ना, अपने रूम में ही बैठा करो, भागने वाले वाला काम नहीं करना, ठीक है? ताकि मुझे आके अनीसा और अफीज़ा कहें कि जावियार आज भागा नहीं है, अपने कमरे में रूम में ही बैठा था। छुट्टी टाइम कोई ड्राइंग लेके करते हैं, बैठ के बच्चों से खुद ही बैठ के कोई पेपर लिखते हैं, कोई चीज़ें लिखने वाली लिखते हैं, अच्छा करके कोई राइटिंग करते हैं, ताकि बंदा बैठ के पढ़ता है छुट्टी के टाइम, ठीक है? अफीज़ा मैंने उसको बता दिया है, भैया को ना मैंने बता दिया, भैया जो है ना, मैंने कहा अच्छे बच्चों से दोस्ती करेगा, गर्मी में बाहर नहीं जाएगा उधर, ठीक है? अब उधर बैठ के कोई ड्राइंग शाइंग किया करेगा ये बच्चा, ठीक है? बच्चे को मैंने बता दिया। मुझे पेज नहीं देता। क्या पेज आपके पास आया नहीं है? और तो दल में होते हैं। पेज होते हैं ना? दल होते हैं। नहीं तो उधर नहीं है। इसके बाद रजिस्टर नहीं होता? होता है। नहीं, स्कूल में कह रहा मुझे पेज नहीं होता बैठ के, जो ब्रेक टाइम होती है बैठ के अपने को ड्राइंग शाइंग करे। आपके बैग में रजिस्टर नहीं होता बेटा? तो फिर रफ में कर लिया करो ना, ठीक है? आप रफ में अपना काम कर लिया करो। आप हो अच्छे बच्चे, ऐसे ही है अब रहने दोस्तों के साथ बातें ना। हाँ, क्या कहूँगा मैं? दोस्तों के साथ बातें ना। दोस्तों के साथ भागते नहीं है। स्कूल में गर्मी है, फ़ैन लगा के पंखे के नीचे बैठते हैं। बाहर जाते हैं, सारी आपकी शर्ट ख़राब होती है। फिर अच्छे बच्चे वो होते हैं क्या कि जो स्कूल में क्या नहीं करते, शरारतें नहीं करते। उनको टीचर कहते हैं यार ये बच्चा कितना अच्छा है, देखे ये शरारतें करता है, नहीं करता। वो कहेगा यार कितना अच्छा बच्चा है। तो स्कूल में उन बच्चों से दोस्ती करते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो
सबक की ज़्यादा याद करते हैं, जो शरारतें नहीं करते, गाली नहीं देते हैं, जो अच्छे तरीके से बैठते हैं, भागते नहीं हैं, एक दूसरे को तंग नहीं करते, वो बच्चे अच्छे होते हैं। जब आप अच्छे बच्चों से दोस्ती करोगे ना, मोहम्मद फिर अच्छा मुस्तफा सिंह, हैं। मोहम्मद मुस्तफा सिंह। हाँ, तो आजकल तो वैसे भी गर्मी है ना, बाहर नहीं जाया करो, फैन के नीचे भी बैठा करो मेरा बेटा। मोहम्मद मुस्तफा सिंह वो क्या है? वो नहीं बचता है। हाँ ना, तो आप अंदर बैठा करो मेरा बेटा, अपने रूम में ही। जब ब्रेक होगी ना, अपने रूम में ही बैठा करो, भागने वाले वाला काम नहीं करना, ठीक है? ताकि मुझे आके अनीसा और अफीज़ा कहें कि जाविया आज भागा नहीं, अपने कमरे में ही रूम में ही बैठा था छुट्टी टाइम। कोई छुट्टी टाइम कोई ड्राइंग लेके करते हैं बैठ के, बच्चों से खुद ही बैठ के कोई पेपर लिखते हैं, कोई चीज़ें लिखने वाली लिखते हैं, अच्छा करके कोई राइटिंग करते हैं, ताकि बंदा बैठ के पढ़ता है छुट्टी के टाइम, ठीक है? अफीज़ा मैंने उसको बता दिया है भैया को ना, मैंने बता दिया भैया जो है ना, मैंने कहा अच्छे बच्चों से दोस्ती करेगा, गर्मी में बाहर नहीं जाएगा उधर, ठीक है? अब उधर बैठ के कोई ड्राइंग शाइंग किया करेगा ये बच्चा, ठीक है? बच्चे को मैंने बता दिया। मुझे पेज ही नहीं देता। क्या पेज आपके पास आया नहीं है? और तो जल में होते हैं, पेज होते हैं ना, जल होते हैं। नहीं तो उधर नहीं है। इसके बाद रजिस्टर नहीं होता? नहीं, स्कूल में कह रहा मुझे पेज नहीं होता बैठ के, जो ब्रेक टाइम होती है बैठ के अपनी को ड्राइंग शाइंग करे। आपके बैग में रजिस्टर नहीं होता बेटा? तो फिर रफ में कर लिया करो ना, ठीक है? आप रफ में अपना काम कर लिया करो।